नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूके एसएससी एंड यूके पीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड में एक और नई वैकेंसी जो है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, जिसका कि नया सिलेबस जो है अब आ चुका है। इसके साथ ही जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है, उसमें भी काफ़ी बदलाव जो है किया गया है। तो ये जो वैकेंसी रहेगी आपका एसआई की रहेगी, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो है रहेगी, पुलिस दरोगा की ये वैकेंसी रहेगी और भी जो अन्य पद रहते हैं जैसे कि वन दरोगा हो गया, इसके साथ ही आबकारी उप निरीक्षक हो गया, इसके साथ ही जो आपके प्रशांत रक्षक दल अधिकारी की पोस्ट रहती है, तो ये सभी पोस्टों का एक सिलेबस होगा, एक एलिजिबिलिटी कंडीशंस होगी, एक ही जो हाइट मेजरमेंट फिजिकल वगैरह वो सारी चीज़ें एक ही जो है अब होगा। तो डिटेल पर बात करेंगे, लेटेस्ट सिलेबस के बारे में बात करेंगे और ये जो अपडेट है आज ही का लेटेस्ट अपडेट है, मतलब सितंबर माह का यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, आज की तारीख आपको यहाँ पे मेंशन होते हुए मिलेगी। तो सारी चीज़ों पर बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें रहेंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका पुलिस जो एसआई की वैकेंसी रहती है उप निरीक्षक की, जो कि गृह विभाग के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। लेवल 7 की ये वैकेंसी रहेगी, 44,000 से लेके 1,42,000 तक आपको वेतन मिलेगा। सेम आपका अग्निशमक का भी रहेगा। प्लाटून कमांडर की जो है होमगार्ड के अंदर ये वैकेंसी रहेगी, लेवल 6 की। लेवल 5 की वैकेंसी जो है ये आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही वन दरोगा वन विभाग की है, जो कि लेवल 5 की है। और आपका आबकारी निरीक्षक की भी पोस्ट जो है लेवल 5 की आपको देखने को मिलेगी। तो डिटेल पर समझते हैं क्या क्या चीज़ों में जो नियमावली में बदलाव किया गया है उसमें किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो आज ही के दिन ये नियमावली को परिवर्तन किया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली 2025। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए होने वाला है। भविष्य में आप जो तैयारी करने जा रहे हैं एसआई की, दरोगा की, वन जो दरोगा है, अन्य पोस्टों के लिए, तो उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है अपडेट होगा, क्योंकि इसमें जो है सिलेबस में बदलाव है, साथ में क्वालिफिकेशन में बदलाव है और जो एज लिमिट रहती है, इसके साथ ही जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसमें भी काफ़ी बदलाव किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो कहाँ निकलेगा, इसके साथ ही सिलेबस किस तरीके का रहेगा, वो सारी चीज़ों पर बात करेंगे। वीडियो को मेक श्योर आप पूरा देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हर एक आपके कमेंट का रिप्लाई आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि जो रिजर्वेशन है वो सभी प्रकार के आपको मिलेंगे, जैसे कि आपका ओबीसी, अनुसूचित जनजाति और जो पिछड़ा वर्ग है वो सारे रिजर्वेशन आपको मिलेंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे और रिजर्वेशन में कितनी छूट मिलेगी उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो वैकेंसी रहेगी सीधी भर्ती के आधार पर रहेगी। भारत का नागरिक होना चाहिए, तिब्बतीय शरणार्थी हो या फिर स्थायी रूप से बसा हो। ठीक है, तो यहाँ पे है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है शैक्षणिक अर्हता किस तरीके से रहेगी। तो शैक्षणिक अर्हता जो रहेगी उसके बारे में आगे नियमावली में उल्लेख किया गया है, तो उसके बारे में आगे आप देखें। और ये जो वैकेंसी रहेगी ये समूह ग के पदों की नियमावली के से बाहर रहेगी। तो सेवा में सीधी भर्ती के लिए पदों पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा उत्तराखंड लोक सेवा की परिधि से बाहर रहेगी। मतलब ये जो वैकेंसियां होंगी ये समूह ग की नियमावली से बाहर आपको देखने को मिलेंगी। तो इससे क्या चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में आगे बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा एज, तो एज कितनी हो जाएगी आपकी, मिनिमम 21 वर्ष, मिनिमम आपकी एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 35 वर्ष तक होनी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप SC ST से आते हैं तो 5 साल की छूट और मिलेगी, मतलब 35 + 5 40 साल तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप OBC SC ST से आते हैं तो। ठीक है, इसके साथ ही आगे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ों पर इसमें रहेगा और इसका आवेदन कहाँ से आपको देखने को मिलेगा वो भी हम बात कर लेंगे। और इसमें जो है काफ़ी कुछ चीज़ों पर जो है परिवर्तन इस बार किया गया है, जो रहेगा आपका शैक्षणिक मानक किस तरीके से रहेंगी यहाँ पे आप लोग देख लें। तो इसमें जो है फिजिकल रहेगा जो कि एक क्वालिफाइंग नंबर का होगा और शारीरिक मानक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के अर्हता में परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों हेतु चयन के लिए 200 अंक में एक लिखित परीक्षा होगी। मतलब आपकी जो है 200 मार्क्स की एक रिटन एग्जाम होगा, MCQ बेस्ड
3 घंटे का पेपर जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे है आपका सिलेबस। तो लिखित परीक्षा में सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान अथवा सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड राज्य से संबंधित जानकारी के बारे में जो है पूछा जाएगा। सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण और इसके साथ ही जो रीजनिंग का पोर्शन है वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी 200 मार्क्स की। ठीक है, तो 200 नंबर का आपका क्या क्या चीजें होंगी, ये सारे टॉपिक आपके होंगे 200 नंबर के। इसके साथ ही इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी। ठीक है, तो ये चीजें होगी, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर जो है होगा। और इसके साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि वर्दीधारी उप निरीक्षक के किसी ऐसे पद पर जिसके लिए न्यूनतम अर्हता तकनीकी या अन्य प्रकार की मांगी गई है, जैसे कि कॉमर्स, फार्मेसी, विज्ञान इत्यादि, वहां जो है 200 अंकों की एमसीक्यू बेस्ड लिखित परीक्षा संबंधित पद में जो है न्यूनतम अर्हता के संबंध में होगी। अगर कोई पोस्ट ऐसी होगी जिसमें कि स्पेशल जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी तो उसमें से ही 200 अंकों का जो है पूछा जाएगा, और जिसमें कि 1/4 की भी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, इसके साथ ही आगे देख लेते हैं किस तरीके से क्या क्या चीजें जो है इसमें होगी, और मेन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जो अभी इसमें बदलाव किया गया है वो किस तरीके से होगा। और जो इसमें हाइट मेजरमेंट है वो सभी के लिए अब सेम हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अलग अलग पोस्टों का आप देख रहे होंगे और सभी में आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन, मिनिमम जो आपकी हाइट होनी चाहिए पुरुषों की वो 167.7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एससी से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर। अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है, देखिए हिल सर्टिफिकेट कोई भी बना सकता है, कुछ जनपद को छोड़ के, जैसे कि उधम सिंह नगर और देहरादून, बाकी सभी लोग जो है अपना हिल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और उसमें भी काफ़ी क्लॉज हैं, वो देख लेना, लेकिन ज़्यादातर लोगों का बन जाता है। महिलाओं की जो हाइट होगी वो कुछ इस तरीके से, जनरल की एससी की 147 और पर्वती की 147। तो सभी में आपको जो है सेम हाइट वगैरह देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो है सीने की नाप जो आपको देखने को मिलेगी 78.8 सेंटीमीटर, और फुलाने के मतलब जो पर्वती है 76.5 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद आपकी 5 सेंटीमीटर जो है आपकी हाइट फूलनी चाहिए। ये सिर्फ पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए ऐसा कोई मापदंड नहीं रहेगा चेस्ट मेजरमेंट के लिए। महिलाओं के लिए सिर्फ ये रहेगा कि आपका वजन जो है 45 किलो से अधिक होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। इसमें कहा जा रहा है कि आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद, चिनअप, दौड़ चाल, शटल रेस। तो ये कुछ पैरामीटर आपको मिलेंगे, पुरुषों का अलग है, महिलाओं का अलग है। आप वीडियो पॉज करके देख लेना क्या क्या चीज़ें इसमें रहेंगी। ठीक है, तो वीडियो आप पॉज कर लेना और इसके बारे में समझ लेना कि आपको किस तरीके से करना होगा। तो ये बेसिक है, क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद, चिनअप, दौड़ चाल व शटल रेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। ये शटल रेस सिर्फ फीमेल के लिए होगी। इसके बाद आगे डिस्कस कर लेते हैं, ये आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। तो इंग्लिश में भी कुछ चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं किस तरीके से रहेगा। और रिजर्वेशन हर एक कैटेगरी को आपको देखने को मिलेगा, और नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। इसके साथ ही जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसमें ज़्यादातर पोस्टों में ग्रेजुएशन है, कुछ पोस्टों में आपको 12th पास जो है मांगा जाएगा। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रहती है वो आपका डिसाइड कौन करेगा, वो आपका डिसाइड करेगा उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, यूके पीएससी जो है इसको डिसाइड करेगा, और या फिर यूके एसएससी। तो दोनों में से कोई भी इसका एग्ज़ाम करा सकता है। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं लिखा गया है कि कौन एग्ज़ाम जो है इसका कंडक्ट कराएगा। और इसके साथ ही एज लिमिट के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया किस तरीके से रहेगा, और रिजर्वेशन कितना आपको जो है इसमें देखने को मिलेगा। और जो सिटीजन होना चाहिए, उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, या फिर आपने 10th और 12th उत्तराखंड से करी हो तो आप इसका जो एग्ज़ाम वगैरह है वो दे पाएंगे। इसके साथ ही जो रिटन एग्जामिनेशन है वो किस तरीके से रहेगा, 200 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ और नॉलेज रिलेटेड टू उत्तराखंड, इसके साथ ही जनरल इंटेलिजेंस और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो है आपको देखने को
मिलेंगे। और इसके साथ ही एक और जो हमने नया बैच शुरू किया है, जो ये वैकेंसी है एसआई से रिलेटेड, एसआई 2026 का, तो उसमें भी अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये नया बैच है, इसमें आपको सारी जो ऑनलाइन चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। स्टडी मटेरियल, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट। उसके लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको मेंशन होगा, वहाँ पे जाके आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो कोर्स की फ़ीस रहेगी वो नॉमिनल फ़ीस है, 299 जो है फ़ीस रहेगी। उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। उसके लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। और जैसे कुछ पोस्टें रहती हैं जिसमें कि सब इंस्पेक्टर, जिसमें कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है टेक्निकल होगी, उसमें आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, जो भी आपका स्ट्रीम होगा। सपोज कॉमर्स है आपका, साइंस है, या फिर सपोज ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, आर्ट्स है, तो उससे 200 प्रश्न जो है बनेंगे और एमसीक्यू ही बनेंगे। इसमें कोई भी इंटरव्यू आपका नहीं होगा, सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होगा और एक फिजिकल टेस्ट होगा। और फिजिकल टेस्ट जो रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, सिर्फ आपको पास आउट करना होगा। इसके साथ ही नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी 0.25 की। तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद आपकी जो रिटन, देखिए मेरिट जो आपकी बनेगी, मेरिट बनेगी आपकी किसके बेसिस पर? आपके रिटन एग्जाम के बेसिस पर आपकी मेरिट को जो है बनाया जाएगा। इसके साथ ही और सारी चीज़ों के बारे में आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप हमें व्हाट्सअप में टेक्स्ट मैसेज करें, कॉल वगैरह ना करें, मैसेज कर दें, आपको जो है सारी चीज़ों की रिप्लाई वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी वैकेंसियों के बारे में हमने अभी डिस्कस करा था। और वैकेंसियों के बारे में बात कर लें तो अभी जो नया नोटिफिकेशन है वो आपको 2026 में देखने को मिलेगा। काफ़ी वैकेंसियाँ जो है वैकेंट हैं, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम आप देख रहे हैं ये 2021 की वैकेंसियाँ चलते हुए आ रही है। ठीक है, लेकिन काफ़ी पोस्टें अभी भी खाली हैं। तो 2026 में आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी अलग अलग विभागों में। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एसआई की हैं, जो है फायर स्टेशन ऑफिसर की हैं, इसके साथ ही कमांडर की हैं, फॉरेस्टर की काफ़ी पोस्टें जो है अभी खाली हैं, और सब इंस्पेक्टर की हैं। तो ये अलग अलग पोस्टों में काफ़ी चीज़ों पर जो है अभी नोटिफिकेशन आने हैं। तो अध्याचन जैसे ही आयोग के पास पहुंचेंगे उसका सबसे पहले ये अपडेट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके लिए मेक श्योर आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल नोटिफिकेशन होता है उसको ऑल में कर ले। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको अपडेट मिस हो जाती है, आप तक पहुंच ही नहीं पाती टेक्निकल इशू के कारण। तो उसके लिए आप जो है इसको ऑल में कर लें। और साथ में जो है वीडियो में आजकल जो है जो यूट्यूब में हाइप का ऑप्शन होता है उसको भी आप जो है क्लिक करेंगे, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच पहुंचेगी, और अच्छी वैल्यू एडिशन हम आपके लिए कर पाएंगे। तो मेक श्योर आपको वीडियो समझ में आया होगा, सारी चीज़ों पर हमने डिस्कस कर ली। और चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।